दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम अकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आज का जो क्लासेस है, हम लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 10 का, जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग उसी टॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग लेंगे। और वो टॉपिक क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत हो जाती है तो उस आंदोलन के बाद भारत की, या मैं बोल सकता हूं कि भारत में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब आंदोलन का शुरुआत होता है ना, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होता है तो उसके कारण जनता की क्या भूमिका होती है। तो जब जनता की भूमिका संपन्न होती है तो उसके कारण जो ब्रिटिश सरकार है या जो उस समय की सरकार है उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। जब सरकार की प्रतिक्रिया या कार्रवाई जिस तरह की देखी जाती है, उस कार्रवाई के विरोध में जो जनता है उसकी कार्रवाई कितनी उग्र होती है या कितनी सक्षम होती है, उसके बारे में देखेंगे। और अंततः इन दोनों के प्रतिक्रिया के बाद हम लोग कांग्रेस का या जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उनके प्रतिक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पूरा जो टॉपिक है वो सविनय अवज्ञा की और का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक पे हम लोगों ने जो पिछला जो हमारा क्लास था, उस क्लास में हम लोगों ने नमक यात्रा के बारे में बात किया था और किस तरह से गांधी जी ने अपने 11 मांगों के साथ इरविन को खत में गांधी जी ने एक चेतावनी भरा खत था और उस खत में उन्होंने बोला कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हो तो हम लोग सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। और जब इरविन द्वारा नहीं माना गया उन मांगों को तो फिर गांधी जी ने क्या किया कि पहला कानून तोड़ने का काम किया, क्योंकि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है, आदर के साथ उनके बातों को नहीं मानना। तो उनके बातों को कैसे नहीं माना जाए, तो उनके द्वारा जितने भी प्रतिबंध या जितने भी कानून लगाए गए थे उन कानूनों का उल्लंघन करके ही हम लोग कर सकते हैं, गांधी जी का यह मानना था। तो गांधी जी के पास एक मोटो था कि किस मोटो के आधार पे पूरे विश्व को फिर हम लोग जोड़ सकते हैं, पूरे देश को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया कि नमक का मुद्दा उठाया और साबरमती आश्रम से यह दांडी नामक जो स्थान है गुजरात में, तो उसका जो टोटल 240 किलोमीटर का जो दायरा है, उस दायरा को गांधी जी और उनके 78 सहयोगियों द्वारा पैदल चल के उसको खत्म किया जाता है। और नमक कानून बनाकर जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कानून लगाया गया था कि नमक का उत्पादन केवल ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है और उसको बेचने का भी अधिकार किसको है, ब्रिटिश सरकार को है। और इस कानून को क्या करती है भारतीय जनता और महात्मा गांधी मिलकर क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। बात क्लियर है। अब हम लोग इस उल्लंघन के बाद की घटना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी समय मैंने आपको बताया था अगले टॉपिक में कि जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग अब उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं बोलूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करना है कि प्रीतम अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप सबसे पहले क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। तो लेट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक जो वीडियो होता है वो एक के साथ एक जुड़ी होती है। जैसे अगर आप लोग अपने घर के छत को चढ़ते हो तो उसको चढ़ने के लिए पहले आपको एक सीढ़ी होती है, फिर दूसरा सीढ़ी होता है और तीसरा सीढ़ी से करके आप चढ़ते हो। जिंदगी में कड़ी होती है ना, उस तरह का ये हमारा टॉपिक होता है। आप पीछे वाला वीडियो देखोगे तब जाके आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीछे का, थोड़ा सा हम लोग फिर से थोड़ा देख लेते हैं कि मैंने आपको बोला था कि 6 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। और इसी नमक कानून को तोड़ने के साथ ही गांधी जी क्या करते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करते हैं। और जैसे ही वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके द्वारा
एक मैं बोल सकता हूं कि एक आंदोलन का आगाज हो जाता है और एक आंदोलन का शुरुआत हो जाता है, और वो आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं किसका बात कर रहा हूं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है। तो सविनय अवज्ञा का मतलब सीधा है कि अहिंसा के साथ, यानी कि हमें हिंसा नहीं करना, हमें मारकाट नहीं करना, लोगों से लड़ाई नहीं लड़ना, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हमें क्या करना है कि सरकार के जितने भी बात हैं उनको नहीं मानना। यही आंदोलन हमको चलाना है कि सरकार जो भी बातें रखेंगी या जो भी हमारे पास कानून रखे जाएंगे सरकार के द्वारा, उन बातों को हमें नहीं मानना है और एक ऐसा ही आंदोलन चलाना है। यह गांधी जी का मानना था। तो जैसे ही नमक कानून तोड़ा गया 1930 में, और 1930 में नमक कानून तोड़ने के साथ ही क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके जेक में आता है या बहुत से बच्चों के मन में आता है कि सर सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है और जो हमारा असहयोग आंदोलन था, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। और आपका जेक आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन दोनों के बीच में भिन्नताएं क्या थी। क्योंकि देखो, ये असहयोग जो आंदोलन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जितने भी उनके द्वारा बनाए गए वस्तु है, यानी कि सरकार के द्वारा जितने भी वस्तुएं बनाई गई हैं, उन सभी वस्तुओं का त्याग करना होता है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून का हम लोग त्याग कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाए गए कानून का हम लोग त्याग कर रहे हैं। बस दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया कि हम लोग उसमें वस्तुओं का त्याग किए थे, इसमें हम लोग किसका? वस्तु और सेवाओं का त्याग किए थे, इसमें हम लोग कानून का त्याग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि सविनय अवज्ञा किस प्रकार असहयोग आंदोलन से भिन्न थी। तो इसके बारे में आपको बोर्ड एक क्वेश्चन देता है और वो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, और इसका बस आपको एक इस तरह का आंसर आपको देना है कि इस बार का जो आंदोलन था, इसमें ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए, मैंने क्या बोला कि इस बार का जो आंदोलन था वो अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए, बल्कि जो औपनिवेशिक कानून बनाया गया था उस कानून का उल्लंघन करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। मैंने पहले बोला कि जब बहिष्कार आंदोलन, या मैं बोल सकता हूं जब असहयोग आंदोलन चला, तो उसमें मैंने क्या बोला कि वस्तुओं का और सेवाओं का उल्लंघन किया गया था, उसको यूज करने से बंद किया गया था। लेकिन तब कानून को मानना था। लेकिन ये जब आंदोलन चला, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के द्वारा तय किया गया कि जो सरकार की जितने भी कानून है उनको हम लोग नहीं मानेंगे, उनका हम लोग क्या करेंगे? उल्लंघन करेंगे। बात क्लियर है? तो जब गांधी जी के द्वारा इस तरह का आंदोलन छिड़ गया पूरे भारत में, तो देखो जनता की कुछ ना कुछ तो भूमिका रही होगी। तो जनता ने क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो समझ लीजिए, सबसे पहले जैसे ही गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज कर दिया, और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जब ये पूरे भारतवर्ष में फैलना शुरू हुआ, तो लोगों की क्या क्या भूमिकाएं थी, लोगों ने क्या क्या काम किया, थोड़ा हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया कि देश के हजार से ज्यादा लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, और क्या किया कि सरकारी कारखानों, नमक के जो सरकारी कारखाने थे, उन कारखानों के समक्ष में जाके उन लोग क्या करने लगे? प्रदर्शन करने लगे। मैंने क्या बोला कि देश के हजारों लोगों ने या उससे ज्यादा लोगों ने क्या किया कि जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो बाकी सभी लोगों ने क्या किया कि अपने घर पर या समुद्र तट पे जाके नमक को बनाया, और साथ साथ में क्या किया? नमक कानून तोड़ा, और एक साथ में क्या किया कि जो सरकारी कारखाने थे नमक बनाने के, उन सारे कारखानों के पास वो लोग जाके प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। पहला काम। दूसरा, वो क्या करते हैं कि जैसे ही यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हुआ, लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ, और ज्यादा जब यह आंदोलन बढ़ा, तो इसके साथ साथ लोगों ने क्या किया? विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि हम लोग तो आपके बातों को नहीं मानेंगे, साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे? जो विदेशी वस्तु है उनका भी हम लोग क्या क्या करेंगे? बहिष्कार कर देंगे। साथ में जो जितने भी शराब की दुकानें थी, उन दुकानों का पिकेटिंग किया गया। और पिकेटिंग का अर्थ मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी दुकान होते हैं, या जो भी मान लो कि एक दुकान है, उस दुकान में ना बाहर जाने का और जो अंदर से बाहर जाने का, जो अंदर आने का जो रास्ता होता है, उसको बंद कर दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पिकेटिंग बोलते हैं।
तो जनता द्वारा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैला तो सबसे पहले कुछ लोगों ने, हजारों लोगों ने नमक बनाया, कानून को तोड़ा और जो सरकारी कारखाने थे नमक बनाने के, उन सारे कारखानों के पास जाकर प्रदर्शन शुरू किया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि आंदोलन जैसे ही और अच्छे से फैला तो लोग साथ साथ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करने लगे और साथ में जो शराब की दुकानें थी उनका क्या हो गया, पैकेटिंग होना शुरू हो गया। अब चूंकि ये जो कानून था, ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में सबसे मेन जो बात थी कि जनता क्या कर सके कि सरकार के नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर सके। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ, या जब ज्यादा दिक्कत तब हुआ अंग्रेजों को, जब किसानों ने लगान चुकाने से मना किया और साथ में जो उनके चौकीदार होते थे उनके चौकीदारों को कर चुकाना होता था। तो जब उन्होंने क्या किया कि किसानों ने अपना लगान चुकाने से और जो चौकीदारी कर जो था उसको चुकाने से जब मना किया तो यहां से एक प्रकार का बहुत अधिक मात्रा में मैं बोल सकता हूं कि लोगों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। तो थोड़ा लोग समझते हैं कि आपको पता है कृषि पे तो लगान आपको समझ में आता है, लेकिन आपको मैं चौकीदारी पे बताता हूं। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि आपके भूमि का और आपके क्षेत्र का मैं रखवाला करता हूं दूसरे राजाओं से, दूसरे लोगों से, कि आपके जमीन को कोई हड़प ना ले, तो मैं क्या करता हूं, इसकी रखवाली करता हूं। तो इसीलिए आप मेरे को क्या दोगे, रखवाली का कर दोगे, यानी कि चौकीदारी मेरे को क्या दोगे, कर चुकाओगे। तो जब जनता ने या किसानों ने लगान चुकाने से और जो चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया, जो कानून बनाया गया था कि आपके उपज का मुझे कर देना पड़ेगा, मैं आपको सुरक्षा दूंगा, उसका मुझे लगान देना पड़ेगा, तो लोगों ने क्या किया, उन कानून का भी उल्लंघन किया, किसानों ने उल्लंघन किया। साथ में आपको पता है कि जब हम लोगों ने बगान वाला हम लोगों ने क्षेत्र में देखा था, या उससे पहले जब हम लोगों ने पहाड़ी इलाकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वन क्षेत्रों में घुसने से लोगों को मना कर दिया गया था और वहां से लकड़ी चुनना, या मैं बोल सकता हूं फूल और फल को बीनना और गाय या भैंस को वहां पे चराना, ये सारे चीजों पे क्या था, पाबंदी लगा हुआ था। सरकार ने वन कानून बना के उस पर पाबंदी लगा दिया। तो चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ही था कानूनों का उल्लंघन, तो लोगों ने क्या किया कि जंगली क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जिनके आसपास क्या होते थे, जंगल होते थे और उनमें कानून व्यवस्था लगी थी कि आप इस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तो उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने क्या किया, वन का जो कानून था उस कानून का उल्लंघन किया और लोग क्या करने लगे कि जंगलों में गए, लकड़ी, फल, फूल और ये सारी जो चीजें हैं उनको बीने और पशु भी चराने लगे। और इससे भी एक तरह का मैं बोल सकता हूं कि जनता ने क्या किया कि अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। तो जैसे ही ये सारी घटनाएं घटी, इतने सारे नियमों का उल्लंघन किया गया, तो क्या सरकार चुप बैठती क्या? सरकार क्या चुप बैठती क्या? नहीं बाबू, ऐसा नहीं था। जब इतना ज्यादा कानूनों का उल्लंघन किया गया, नमक कानून को तोड़ा गया, सरकारी नमक कारखानों के पास प्रदर्शन किया गया, साथ में विदेशी वस्तुओं का भी उसी के साथ साथ बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों का पिकेटिंग किया गया, किसानों ने दो तरह के लगान, एक तो कृषि पे और दूसरा जो चौकीदारी लगान था वो चुकाने से मना कर दिया। जंगली क्षेत्रों के लोगों ने जंगल में जाकर मवेशी चराना शुरू कर दिया, लकड़ी काटना शुरू कर दिया, फूल फल बीनना शुरू कर दिया, जो मना था। तो जब इतना ज्यादा कानून का उल्लंघन किया गया तो सरकार क्या चुप रहती क्या? नहीं। तो सरकार ने जब कानूनों का उल्लंघन किया जाने लगा तो सरकार की कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया रही होगी। तो क्या क्या किया, हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो समझिएगा कि जैसे ही इन सारे नियमों को तोड़ा गया, तो इन घटनाओं से चिंतित होकर, क्योंकि इनको लग गया था कि अगर अब इन्हें रोका नहीं गया तो जाहिर सी बात है कि और भी ये भयानक जो कानून हम लोग बना के रखे हैं भारत के जनता के लिए, उन सभी कानूनों को ये तोड़ना शुरू कर देगा। तो इसी से वो ज्यादा चिंतित होकर क्या किया औपनिवेशिक सरकार ने कि जो भी कांग्रेसी नेता है उनको क्या करना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।
तो जब कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना था तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का समर्थन पूरे देश के साथ था। तो फिर बहुत सारे जगहों में हम लोग बोल सकते हैं कि जनता और औपनिवेशिक सरकार के बीच में हिंसक टकराव शुरू हो गया। क्या हो गया? हिंसक टकराव शुरू हो गया। यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से अब यह भी आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होगा। उसका भी कारण यह था कि मैंने पहले बोला कि गांधी जी बोल दिए भाई कि मारकाट कूटाकुटी ये सब करोगे तो फिर मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा। फिर से मैं जैसे असहयोग आंदोलन जिसे वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के बाद और सारे घटनाओं के बाद, तो अब ये भी आंदोलन वापस लिया जाएगा। तो यहां से तो हिंसक रूप आपको देखने को मिलने स्टार्ट हो गया कि जैसे ही इन सारे नियम कानूनों का उल्लंघन किया गया तो औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो भी कांग्रेस के नेता थे, जो भी कांग्रेस के सत्याग्रही थे, उनको बंदी बनाना शुरू किया गया, उनको गिरफ्तार करना शुरू किया गया और उनको गिरफ्तार करने के चक्कर में जनता का और औपनिवेशिक सरकार के लोगों का अच्छा खासा मुठभेड़ देखने को मिलने लगा। अब सबसे ज्यादा दो बातों पे और ज्यादा ये जो जनता है ये और ज्यादा आग बबूला हुआ और ये दो कारण क्या था, वो दो कारण समझिएगा। पहला कारण क्या था कि महात्मा गांधी का एक साथी था, उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? अब्दुल गफ्फार खान। तो जब महात्मा गांधी के साथी जो थे अब्दुल गफ्फार खान को जब क्या किया गया, बंदी बना लिया गया या उनको जब गिरफ्तार किया गया तो कुछ हद तक लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया को थोड़ा बहुत उग्रता दिखाई। लेकिन सबसे बड़ा जब दिक्कत कब हुआ कि ये जो अब्दुल गफ्फार खान है, इनकी गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद क्या किया जाता है कि महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने क्या क्या गिरफ्तार कर लिया। तो जब ये सारे घटना हुआ, पहले तो कांग्रेसी नेताओं को चुन चुन कर गिरफ्तार किया गया। जैसे उसमें हम लोग बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस समय कि वो भी जेल में घुसे हुए थे। तो जब ये सारे काम किए गए तो उससे डर कर औपनिवेशिक जो सरकार है उन्होंने क्या किया, कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। साथ में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे हिंसक टकराव शुरू हो गया। अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के साथी थे उनको गिरफ्तार किया गया और महात्मा गांधी को उसके अगले महीने गिरफ्तार कर लिया। तो जब इतना सारा कांड हो जाता है तो क्या जनता चुप रहेगी क्या? आप बताओ। जब हम लोगों ने ये सारा काम किया तो औपनिवेशिक सरकार ने ये सारा काम कर दिया, तो आप बताओ इसके फलस्वरूप और भी तो कुछ होगा ना। क्योंकि मैंने बोला है कि जब आग जली हो और उसमें कोई घी देता है ना तो आग और जोर से जलता है। तो औपनिवेशिक सरकार ने इस आग पे घी डालने का काम किया। जैसे ही गांधी जी को और अब्दुल गफ्फार खान जी को जैसे ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो देखिएगा जब अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार किया गया तब जनता की प्रतिक्रिया क्या थी उसके बारे में समझिएगा। कि पहले तो इन हिंसक टकरावों से जो कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने से और इन कानूनों के माध्यम से या सविनय अवज्ञा के दौरान जो जनता था वो तो भड़का हुआ था। लेकिन जैसे ही अब्दुल खान गफ्फार को बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जनता और ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्साने के साथ क्या करती है कि जो आप लोग देखते हो ना, जो शस्त्र बंद जो गाड़ियां होती है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मिलिट्री का गाड़ी नहीं होता जिसमें चारों तरफ से मतलब बंद होता है और उसमें से लोग मतलब पिस्टल निकाल के बाहर से गोली मार सकते हैं। तो उनका जो शस्त्र बंद या मैं बोल सकता हूं जिसमें बहुत सारे बंदूक हैं, गोलियां हैं, बारूद है, उस वाले गाड़ी के साथ भी लोग क्या कर सकते हैं कि लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिसों की जो गोलियां चल रही थी उनके भी सामने लोग आ जाते हैं और अपना विरोध करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं और सशस्त्र बंद गाड़ियों के पास आने से और पुलिस की जो गोलियां है उनके सामने आने से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और अब मैं बोलूंगा कि जब अब्दुल गफ्फार खान को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके कारण, उनको बचाने के कारण भी, उनके विरोध के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई। यहां तो अलग बात था। लेकिन जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो इसका एक बहुत बड़ा परिणाम जो देखने को मिला वो कहा, सोलापुर के जो उद्योग मजदूर हैं, यानी कि सोलापुर जैसे कारखाना है तो वहां पे सोलापुर में कारखाने, तो वहां पे जो मजदूर लोग काम कर रहे थे उन क्षेत्रों में ज्यादातर अंग्रेजों के खिलाफ मैं बोलूंगा प्रदर्शन देखने को मिला। तो ये जगह कहां है, तो सोलापुर। तो सोलापुर में जितने भी
उद्योग के मजदूर थे वो लोग क्या करते थे कि अंग्रेजी शासन के जितने भी प्रतीक उनको दिखे, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, पुलिस चौकी हो गया, या नगर पालिका भवन हो गया, या जितने भी सरकारी अदालत देखे गए, जितने भी रेलवे स्टेशन दिखे गए, सब पर वो लोग क्या करने लगे, हमला करने लगे और सरकारी लोगों को मारने लगे। साथ में इन सभी जगहों पे घुसकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। ये सारा घटना कहां पे हुआ? तो सोलापुर में हुआ। तो जैसे ही अब्दुल खान को मैं बोल सकता हूं कि अब्दुल गफ्फार को जब गिरफ्तार किया गया तो जनता ने क्या किया कि जो सशस्त्र बंद गाड़ियां होती थी और पुलिस की जो गोलियां थी उनसे भी वो लोग नहीं डरे और पुलिस से लड़ पड़े, सड़कों पे उतर आए, और जिससे कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहता है वो सोलापुर का जो इलाका होता है, उसके जो मजदूर होते हैं उन्होंने क्या घटना किया कि जो अंग्रेजों के जितने भी प्रतीक थे, जैसे कि पुलिस चौकिया हो गया, नगर पालिका भवन हो गया, अदालत हो गया, रेलवे स्टेशन, सब पर हमला करना ये लोग क्या करते शुरू कर देते हैं। तो अब बताओ कि आपने ये सारा काम किया, मैंने ये कर दिया, अब फिर आपने ये सारा काम किया तो अब ये तो आंदोलन धीरे धीरे और ज्यादा उग्र होने लगा था। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को और ज्यादा हमको दबाना होगा। अगर मैं इस आंदोलन को नहीं दबाया तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन और उग्र रूप ले लेगी और हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। जब इस तरह का विचार ब्रिटिश सरकार के समक्ष या औपनिवेशिक सरकार के समक्ष आई तो क्या ये जो कार्रवाई किया गया, कौन सा कार्रवाई? सोलापुर के उद्योग के मजदूरों द्वारा जो कार्रवाई किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार की जितने भी संपत्ति थे उनका जब नुकसान पहुंचाया जाने लगा तो ये लोग चुप बैठते क्या? तो आप बोलोगे नहीं, ये लोग चुप नहीं बैठते। तो जब ये लोग इन सारे घटनाओं को वारदात दे रहे थे तब अब जो ब्रिटिश सरकार है उनका कुछ ना कुछ तो काम रहा होगा ना, उनका वो तो कुछ ना कुछ घटना करी होगी, कुछ तो कुछ कांड करेगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये लोग तो पहले इन सारे कामों के लिए भयभीत हो गया था। तो ये लोग अपने डर के कारण ये लोग ने क्या किया कि दमनकारी रास्ता को चुना, और दमनकारी ऐसा कि हमें एकदम नर्मता से हमको दमन करना है, दया नहीं दिखाना है, हमें दया नहीं दिखाना है, हमें ये नहीं दया दिखाना है कि बूढ़ी को मार रहे हैं, कि बच्चों को मार रहे हैं, कि औरतों को मार रहे हैं, हमको इस चीज का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया कि पहला तो अपना दमनकारी रास्ता को अपना लिया जो लोग सदियों से करते आ रहा था। साथ में जो शांतिपूर्ण जितने भी सत्याग्रह चल रहे थे उनपे भी ये लोग क्या करने लगे, हमला करना शुरू कर दिया। और साथ में गांव के औरतों बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया। पहले तो ये काम नहीं करते थे, लेकिन ये लोग फिर से स्टार्ट अपना दमनकारी प्रभाव के साथ ये लोग औरतों और बच्चों को भी मारना क्या करते शुरू कर देते हैं। और इस सारे घटना के कारण मैं बोलूंगा कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई अंग्रेजों के द्वारा और जो जनता के द्वारा जो कार्रवाई हुई, इसके कारण लगभग उस टाइम पीरियड में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो लगभग 1 लाख लोगों को, मैं कितना का बात कर रहा हूं, 1 लाख लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उनको जेल में डाला जाता है। तो जो इतनी बड़ी जब भयानक तबाही देखने को मिला, जब इतना ज्यादा सब कुछ देखने को मिला और ये जो आंदोलन था ये धीरे धीरे एक उग्र और एक हिंसावादी आंदोलन के रूप में जब परिवर्तित होने लगा, तो मैंने पहले ही बोला था कि गांधी जी जिस प्रवृत्ति के धारा के लोग थे उनको उनके स्वाभिमान के साथ ये आंदोलन ठीक नहीं लगा, और ठीक नहीं लगने के कारण गांधी जी की प्रतिक्रिया हुई। गांधी जी ने जेल में ही रहते हुए क्या किया कि सबसे पहले बोले कि जिस तरह हम लोग असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे कि असहयोग आंदोलन हिंसा का प्रतीक बन गया था, अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या हो गया, हिंसा का रूप बन गया है। तो आप लोग क्या करें कि इस आंदोलन को आप लोग वापस ले लें, ये गांधी जी बोलते हैं। साथ में गांधी जी क्या करते हैं कि इरविन के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं। तो ये जो 2 टॉपिक है कि गांधी जी ने ये जो टॉपिक है कि गांधी जी क्या करते हैं, इरविन के साथ एक समझौते पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं। तो वो समझौता क्या था, हम लोग इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी कि अगला जो वीडियो रहेगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि गांधी इरविन समझौता पे, और उसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन पे जाते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन तो वो लोग अटेंड नहीं करते हैं, दूसरा में करते हैं, तो वहां पे क्या क्या घटनाएं हुई, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हुई। हम लोग उनके बारे में अगला जो टॉपिक होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़े कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है तो उससे जनता में बहुत तरह के भावनाओं
देखा जाता है जनता अपने हिसाब से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं और ये सारा काम करते हैं। अब जब इनके द्वारा जब कानूनों का उल्लंघन किया गया तो औपनिवेशिक सरकार ने ये सारी कार्यवाही कर डाली। अब जब ये सारी कार्रवाई हो गई तो उसके खिलाफ जनता ने कुछ कुछ काम किया उन कार्रवाइयों को रोकने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सोलापुर जो उद्योग के मजदूर हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई किया गया था, जो प्रतिक्रिया किया गया था, उसके कारण एक दमनकारी प्रभाव देखने को मिला। जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए वो लोग मान गए। तो हम लोग ये सारे जो चीजें पढ़े, अब हम लोग अगले क्लास में क्या देखने वाले हैं कि इरविन के साथ गांधी जी का समझौता और गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।